आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है जो कहानी में बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। थोड़ा सा सतर्क रहें। एआई का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। अभी मैं बद्रीनाथ में इसलिए दोस्तों पीपीटी पे लेक्चर ले रहा हूँ, तो 4 से 8 तारीख तक ऐसे ही लेक्चर्स आएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन कोर्स है, आप इसको अवेल करें। मात्र 800 रुपए का, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो देखो यार, बड़ा दिक्कत होती है। मतलब कासरगोड केरल का बहुत ही खूबसूरत सा टाउन, ठीक है। अब एक माँ है, उसने कुछ नोटिस किया, ठीक है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, शी कुड नॉट एक्सप्लेन। उसका जो टीनेज बच्चा है, जो 18 साल से कम है, 15-16 साल का, 16 साल का बेसिकली, अजीबो गरीब स्ट्रेंज मेन, पता नहीं कोई जानता नहीं, उसको कॉल कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं। उसके बेटे के फोन पे फोन आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? मां को पता ही नहीं। स्ट्रेंज मेन दे आर। और दरवाजा खटखटाते हैं, मां खोलती है। बेटा कौन हो तुम? मुझे आपके बेटे से मिलना है। पता ही नहीं। हम मान लीजिए महेश नाम रखते हैं बेटे का, नाम इस पे नहीं बताया इस आर्टिकल में, लेकिन महेश फॉर द तो महेश से मिलना है। कौन हो बेटा? इससे पहले तो तुमको कहीं देखा नहीं। नहीं, महेश को बुलाइए। तो पता नहीं कौन कौन डोर स्टेप पे आ रहा है, दरवाजे पे आ रहा है। अब कहीं ना कहीं मदर जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। उनका बेटा खाली 16 साल का था, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे और ज्यादा परेशानी बढ़ती गई। कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन ये था कि मेरा बेटा खतरे में है। अब वो बेटे से बात भी ना करे, बेटे से बात करे तो बेटा कुछ बताए नहीं। अब उसके बाद वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है। अब जब वो पुलिस के पास गई तो आप विश्वास नहीं करेंगे क्या हुआ। वो कुछ ऐसा अनकवर करने वाली थी जिससे जिसको सुन के सबके होश उड़ने वाले थे। बट वो क्या एक्सपोज करने वाली थी, उनको तो पता भी नहीं था कि कुछ एक्सपोज होने वाला है। जैसे ही ऑफिसर ने उनकी बातें सुनी, तुरंत चाइल्ड लाइन पर अलर्ट किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस होती है, आपको पता है कि बच्चे का केस है ना, नाबालिग है, 16 साल का है, ठीक है। काउंसलिंग हुई। उसके बाद सच्चाई सामने आई। और जब सच्चाई सामने आई, टीनेजर ने एक प्रोफाइल बनाई थी ग्राइंडर पे। ग्राइंडर एक डेटिंग ऐप है LGBTQ के लिए, ठीक है, जो लेस्बियन है, गे हैं, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, क्वीर है, वो तो LGBTQ कम्युनिटी का एक ऐप है ग्राइंडर। अब ये एक साइकिल में ट्रैप हो गया। 2 साल तक इस बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और इसको पता ही नहीं। और पता है क्या? एक सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। और ये धीमे धीमे बच्चा शांत होता गया। तो सही समय पे मां ने पकड़ लिया, वरना बहुत कुछ भी हो सकता था। बच्चा कुछ भी कर सकता था, अपने साथ कुछ कर सकता था। अब एक एनकाउंटर हुआ, ठीक है, एक एनकाउंटर हुआ और देखते ही देखते 16 आदमी 4 डिस्ट्रिक्ट के इसका सेक्सुअल अब्यूज करने लगे। कुछ प्रोफेशनल्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे, और एक तो सरकारी ऑफिसर था। वन वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। शैतान, भेड़िए इंसान की शक्ल में। कासरगोड, कन्नूर, कोजीगोड़े और एर्नाकुलम, ये चीज है। और रेवलेशन जब ये सब सामने आया तो हिल गया पूरा समाज कि ये जो प्रेडेशन है, ये जो राक्षसीपन है, ये जो वैश्यपन है, अगर चेक ना किया जाए। ये तो पुलिस, ये मम्मी चली गई, वरना तो पता नहीं कितने सालों तक जो है ये अब्यूज होता रहता, ठीक है। बॉय ने ग्राइंडर पर साइन अप किया था और बताया था कि 18 साल से, अब देखिए उसमें हमेशा आता है कि आपकी एज क्या है, तो इसने बताया था कि हम 18 साल से ऊपर हैं। आसान होता है, वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है कि पता चेक कर रहे हैं प्रॉपर, कुछ नहीं। पुलिस ये सस्पेक्ट कर रही, जो मोहम्मद अफजल है, पहला था जिसको अरेस्ट किया गया, और वो ऐप से ही मिला था। और जैसे ही ये टीन जो है, इसको तो पता नहीं, ये इसके अंदर आया, ये इजी प्रे बन गया। जो बूढ़े आदमी हैं, समझ रहे हो, वो प्रोफाइल नहीं देखी बट एक अपॉर्चुनिटी देखी। कन्वर्सेशंस मीटिंग में बदल गई, मीटिंग असॉल्ट में बदल गई, ठीक है। और 2 साल तक ये लगातार रहा। और फिर बाद में जो है, जब ये सामने आया तो फिर सबके होश उड़ गए। 16 सितंबर को पुलिस ने अपने पहली चाल चली। 9 आदमियों को अरेस्ट किया, 9 आदमी, ठीक है। जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ वीवी विजय रेड्डी है, उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसे 16 सेपरेट केसेस रजिस्टर हुए हैं।
मतलब ये एक पूरा ट्रैप है, पूरा नेटवर्क है, आप समझ रहे हो। हालांकि जो सानिउद्दीन वीके हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, उनको बाद में सस्पेंड किया गया। अब्दुल रहमान हाजी 55 साल के, जो कि त्रिकारीपुर के रेसिडेंट है। सुकेश 30 साल का, अफजल 23 साल का, शिजीत 36 साल का। ये चीज है। अब जो सर्विंग एजुकेशन ऑफिसर है, जिसको चाइल्ड वेलफेयर का जिम्मा दिया गया है, ही वॉज अक्यूज ऑफ सेक्सुअली अब्यूजिंग ए स्कूल बॉय। वो एक स्कूल बॉय को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, बताइए। जिसको ये बोला गया है कि भाई तुम बच्चों की देखभाल करो, वो बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और अरेस्ट लगातार होते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप अरेस्ट जो मैंने बताया। और टाइमलाइन क्या है, 17 सितंबर को एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट किया गया। 18 सितंबर को 2 और आदमियों को अरेस्ट किया गया। एक 40 साल का ऑप्टिशियन अब्दुल मनाफ, एक टेक्सटाइल ट्रेडर प्रजीश 40 साल का ऑप्टिशियन। 19 सितंबर को एक बिजनेसमैन अजीलाल एक और अरेस्ट हुआ, कसाबा पुलिस। 20 सितंबर को जतिन दास 34 साल का, कन्नूर से। अब्दुल कलाम 67 ईयर्स का। 5th डे जो 16 में से 15 अक्यूज्ड है, वो देवर बिहाइंड बार्स। और 16th एक लोकल यूथ लीडर, वो अभी भागा हुआ है। हर अरेस्ट ने हेडलाइन बनाई, ठीक है। हालांकि ये नेशनल हेडलाइन नहीं बन पाई, बहुत ही दुखद रहा ये नहीं होना चाहिए था। बट टेक्नोलॉजी का जो रोल है ना, देखना पड़ेगा। ऐप जो है उसी की वजह से ही तो केस बना। ग्राइंडर बताता है कि हम तो LGBTQ कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम ये इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि आज ज्यादातर जो स्कैम हो रहा है वो इन्हीं ऐप की वजह से हो रहा है। एक बार कंपनी ने, दैट वाज इन्फॉर्म बाय द पुलिस, मतलब जैसे ही बताया कंपनी को कि भाई वो माइनर है, आप कैसे उसको 18 साल का डिक्लेयर, तो फिर उसका तुरंत अकाउंट सस्पेंड किया गया। ऐप नहीं तो अब्यूज को एनेबल किया था। मैसेज कनेक्शन पैटर्न्स बहुत आसान हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, जो पॉक्सो के अंडर अक्यूज्ड, जो दे विल फेस ट्रायल, ये बचने नहीं वाले, लेकिन कन्विक्शन रेट्स कम है इन केसेस में। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एक वेपन बन गई है, एक वार्निंग भी है कासरगोड केस, और एक लेसन भी है कि ध्यान दीजिए वरना दिक्कत हो सकती है। अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा परेशान है, इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं, कोई भी घर पे आ रहा है, या वो शांत हो गया, तो उससे बात करें, कुछ गड़बड़ हो सकती है। थैंक यू सो मच।